मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जानते हैं मुक्ति और मोक्ष का रहस्य। जिज्ञासुओं, मुक्ति शब्द से यह संकेत मिलता है कि आप बंधन में हो। कौन बंधन? कैसा बंधन? इस बंधन को जो जान जाता है वह अपने बंधन को जानकर उस बंधन को तोड़कर या त्याग कर स्वयं ही मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जीव अपने बंधन को ही जान नहीं पाता और बंधन में बंधा रहता है। जिज्ञासुओं, बंधन है क्या चीज? बंधन कोई रस्सी नहीं, कोई सीकड़ नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई कसम नहीं। बंधन कोई व्यवस्था नहीं है। बंधन तो केवल प्रेम है। किससे प्रेम? नश्वरता से प्रेम, नाशवान चीजों से, पदार्थों से, तत्वों से प्रेम होना, प्रेम करना, संसार के विषय वस्तुओं को अपना मानना, उसे प्राप्त करना और खुश होना, न प्राप्त होने पर दुखी होना। अर्थात संसार में आसक्ति ही आपका बंधन है, जिस बंधन का कारण आप स्वयं हो। आपको किसी ने नहीं बांधा है और इस बंधन से आप स्वयं ही मुक्त होवोगे, वह भी पल भर में। जिज्ञासुओं, जीव यह समझता है कि कहीं विशेष स्थान पर पहुंचने पर मुक्ति होता है। जैसे लोगों ने ये मान रखा है और गुरुओं ने ये बता रखा है कि स्वर्ग पहुंचना ही मुक्ति है, वैकुंठ पहुंचना मुक्ति है, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, गोलोक, साकेत लोक, देवलोक, देवीलोक, सतलोक, आगमलोक, अलखलोक, अनामी लोक, शब्दलोक, अमरलोक आदि लोकों में पहुंचना ही मुक्ति मान रखा है। उसे यह पता ही नहीं है कि ये सारे लोक परलोक एक संसार है। ये सारे लोक परलोक एक संसार है जो परम चैतन्य, परम शून्य के अंतर्गत है और सभी नाशवान है। इन सबों का आदि और अंत होता है, अर्थात सृष्टि और प्रलय होता है। जिज्ञासुओं, जीव जिस लोक में जाने का लक्ष्य बनाया है वह लोक ही प्रलय हो जाएगा, तो उस लोक में पहुंचने वाला जीव अमर कैसे होगा? उसके साथ जीव भी प्रलय में समा जाएगा। फिर जब सृष्टि होगी फिर जन्म हो जाएगा, फिर आगे का प्रक्रिया यानी आवागमन, जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इस प्रकार जिज्ञासुओं, संपूर्ण सृष्टि संसार से जो भी प्रेम करता है, इसमें आसक्त रहता है, लोकों के नायकों को, ईश्वरों को, मालिकों को जो परमात्मा मान रखा है वह सब नाशवान परमात्मा है। उनका भी आदि अंत होता है, तो उनको प्राप्त करने वाले अनंत अविनाशी को कैसे प्राप्त हो पाएगा? अर्थात जन्म मरण होता ही रहेगा। यही संपूर्ण सृष्टि संसार का अटल नियम है। जिज्ञासुओं,
विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना ही जानिए कि जिसका आदि है उसका अंत होता ही है, और जहां आदि अंत होता है वह सीमा रहित सर्वव्यापी नहीं हो सकता, अविनाशी नहीं हो सकता है, वह परमात्मा नहीं हो सकता है। आप स्वयं विचार करें, ये भी विचार करें कि जो काम करता है उसी का नाम होता है। जो कुछ करता ही नहीं, पूर्ण अकर्ता है, वही परमात्मा है। इसीलिए उसका कोई नाम नहीं। लेकिन संपूर्ण सृष्टि संसार का जो करता है, कर्ता पुरुष है, उनका नाम सबसे पहले है। इसीलिए आदि नाम बोला जाता है, आदि पुरुष बोला जाता है। और जो परम अकर्ता परमात्मा है उसका न आदि नाम है और न वह आदि पुरुष है। वह तो सीमा रहित, आदि अंत रहित, अनादि है, सर्वव्यापी अविनाशी परमात्मा है। जो जिज्ञासु जहां है उसे वहीं प्राप्त हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। परमात्मा का जो भेद है, रहस्य है, आत्मज्ञानी से परमात्मा का कोई रहस्य भेद छुपा नहीं है। परमात्मा का जो भेद है, रहस्य है, पूर्ण मुक्ति मोक्ष का जो राज है, वह सब आत्मज्ञानी के पास है। आत्मज्ञानी से परमात्मा का कोई रहस्य भेद छुपा नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी के अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रभाव नहीं रहता। उसके अंतःकरण में निरंतर परमात्मा का भान होता रहता है, जिसे अंतरात्मा कहते हैं। उस अंतरात्मा से आत्मज्ञानी केवल अपने जिज्ञासुओं को, यानी सच्चे जिज्ञासुओं को, जो उनके संकेत में चल रहा है, जो उन्हें प्रसन्न कर अपना फर्ज निभाता रहता है, वैसे जिज्ञासु को आत्मज्ञानी अपने अंतरात्मा की चेतना से परिपक्व करता रहता है। जैसे कछुई जल से बाहर बालू के रेत में अंडे देती है और रेत में ही छुपा देती है और खुद पानी में रहती है। कछुई पानी में रहकर ही अपनी चेतना से अंडे को परिपक्व करती है, और जब वह अंडा परिपक्व हो जाता है तब अंडे से बच्चे बाहर हो जाते हैं और सारे बच्चे जल को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञानी परमात्मा रूपी सागर में रहता है और सच्चे जिज्ञासु संसार रूपी बालू के रेत में दबा रहता है, जिसमें अंडा रूपी अज्ञान का कवर लगा होता है, लगा रहता है। आत्मज्ञानी अज्ञान के भीतर उस जिज्ञासु को अपनी चेतना से परिपक्व करता है और जिज्ञासु परिपक्व होते ही अज्ञान रूपी अंडे को तोड़कर बाहर हो जाता है और वह भी परमात्मा रूपी सागर में रहने लगता है। कछुई अगर अपने अंडे में चेतना न रखे तो सारे अंडे परिपक्व न होकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कछुई का चेतना अंडे के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी का आत्मिक चेतना सच्चे जिज्ञासु के लिए आवश्यक है। जिज्ञासुओं, ध्यान रखिएगा कि कछुई केवल अपने अंडे को ही परिपक्व करती है, दूसरों के अंडे को नहीं। इसी प्रकार
आत्मज्ञानी केवल सच्चे जिज्ञासु को ही परिपक्व करता है, अन्य जिज्ञासुओं को नहीं। क्योंकि आत्मज्ञानी केवल आत्म पक्ष का सपोर्ट करता है और मन पक्ष का सपोर्ट कभी नहीं करता है, कभी नहीं करता है। ये जानकारी हर जिज्ञासु को जानना आवश्यक है और जानकर इस जानकारी का सदुपयोग करना आवश्यक है। जो इस आवश्यकता को समझ जाता है और समझकर इसका सदुपयोग करता है, वह निश्चय ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिज्ञासुओं, यह मुक्ति मोक्ष का रहस्य जानकर वही जिज्ञासु परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। जो कंजूस है, जो लोभी है, जिसका धन में आसक्ति है, जो माया रूपी धन को महत्व देता है, कनक कामिनी में आसक्त है, आत्म सुख को उतना आवश्यक नहीं समझता जितना काम सुख की आवश्यकता समझता है। ऐसे जिज्ञासु आत्मज्ञान का ज्ञाता होने के बाद भी मुक्ति मोक्ष को, परमात्मा को नहीं प्राप्त हो सकता है। यही अटल सत्य है। इसमें तर्क वितर्क करने से कोई लाभ नहीं होगा। निशानेबाज का निशाना सही होना चाहिए, तभी लक्ष्य को भेद पाएगा, ऐसे नहीं। आत्मज्ञानी परमात्मा रूपी लक्ष्य का सच्चे जिज्ञासु के लिए सहायक सिद्ध होता है। आत्मज्ञानी वह छाता के तरह है। जैसे धूप और पानी बरसात से बचने के लिए छाता को अपने सर के ऊपर फैलाकर छाता के पैर को पकड़े रहते हैं, इसी प्रकार आत्मज्ञानी की कृपा छाया में जो रहता है, वह जन्म मरण रूपी बरसात और काल रूपी धूप से बच जाता है। जो इसे समझ गया वह सब समझ गया। इसलिए समय रहते समझ लेना चाहिए, अन्यथा काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछताने। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय रहते अपना काम निपटा लेना बुद्धिमानी है, चतुराई है, आत्मिकता है। आज के लिए बस इतना ही। आत्म गुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः। धन्यवाद।